प्यारे बच्चों, आइए एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में 1608 में हुआ था। ये एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम इनका है पैराडाइज लॉस्ट। ये एक सोनेट्स है जिसकी जो 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है। इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 में बनहिल रो, लंदन में हुई। आगे अब हम रुख करते हैं इस पोएम की समरी के तरफ। क्या कहता है यह पोएम, इसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं। ये जो है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। यह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ही हैड नॉट हिज आई साइट, उनकी आंखें नहीं थीं, बट हैड डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम हद तक उनकी इनसाइट जो थी वह डेवलप थी, आत्मा। The poem on his blindness deals with the mental condition during that period. उस समय के मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति को यह पोएम प्रदर्शित करता है। When he was deprived his eyesight, जब वह डिप्राइव्ड थे, ग्रसित थे, डिप्राइव्ड हो गए थे। His eyesight, जब उनकी आँखों की ज्योति चली गई थी, उस समय के मेंटल कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। आगे कहता है इन दिस पोएम द पोएट जॉन मिल्टन डिस्क्राइब अबाउट हिज लाइफ हैविंग लॉस्ट हिज आईसाइट। अपने जीवन को डिस्क्राइब करते हैं, जीवन का वर्णन करते हैं जब उनकी आंखें लॉस्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। द पोएट थिंक्स दैट डार्कनेस इज लाइफ इज लाइक दैट टू हाइड। जीवन जो है, डार्कनेस जो है, अंधेरापन जो है, वह क्या है? जीवन का एक हाइड पहलू है। यानी इसमें जो है, जब लेखक की आंखें अंधी हो जाती हैं तो वह कहता है कि मेरे जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। आगे क्या है? आगे लेखक क्या कहता है? हिज सोल बॉन्ड्स विद सॉरो बट क्विकली ही चाइड हिमसेल्फ। उसके सोल जो होते हैं, अंतरात्मा बॉन्ड्स है, बधी हुई है विद सौरो, दुख से, बट क्विकली ही चाइड हिमसेल्फ, स्वयं को फटकारता है विथ हिज यूजलेसनेस, इस बेकार की बातों से। ही हैड फेथ ऑन गॉड, उसे भगवान पे विश्वास है। एंड थिंक्स गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ, और यह सोचता है कि भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। ही हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ टू डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। वह सोचता है कि भगवान उसी की सहायता करता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करता हो। आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, अब पोएम की तरफ रुख करते हैं। लेखक कहता है When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर मीन्स होता है सोचना, विचार करना। जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। एयर का मतलब होता है एयर बिफोर, एयर हाफ ऑफ माई डेज, मेरी आधी उम्र के पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत इस अंधेरी और चौड़ी दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट, और कोई योग्यता है, विच इज़ डेड टू हाइड, जिसने मृत्यु को अभी तक छुपा के रखा है। यानी अभी भी मेरे अंदर कोई टैलेंट है जिससे मैं मरा नहीं। अंधा तो हो गया लेकिन मरा नहीं। लॉक्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, बेकार। दाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा मुड़ी हुई है, हालांकि मेरी आत्मा मुड़ी हुई है। मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, सेवा करने के लिए, टू सर्व सेवा करने के लिए, वर्तमान में मुझको बनाने वाले के साथ कह रहा है कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, और इस समय
उपस्थित है उनकी सेवा करने के लिए। आगे देखते हैं, कहता है कि माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा नहीं हो कि जब मैं ऊपर जाऊं तो मेरा जो खाता वही है, मेरा जो कर्मों का फल है उसको देखकर, कर्म है उसको देखकर भगवान चाइड करे, फटकार लगाए। रिटर्निंग चाइल्ड आगे पूछता है लेखक, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान पूरे दिन मेहनत करता है? क्या भगवान एक पूरे दिन मेहनत करता है? आई फाउंडली आस्क बट पैसेंस टू प्रवेंट, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। दैट मुरमुर, और फिर मुरमुर, तभी मैं बड़बड़ाया। सुन रिप्लाइड, तुरंत जवाब दिया। गॉड डॉट नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है। गॉड डॉथ नॉट नीड, डॉथ जो है ओल्ड फॉर्म ऑफ डज है, कि गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है। आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, ना तो मनुष्यों के कामों की और ना ही उनके द्वारा दिए गए उपहारों की भगवान को ज़रूरत नहीं होती है। उसने तुरंत मुरमुर किया। मुरमुर में होता है बड़बड़ाना। जवाब दिया, क्विक रिप्लाई देना। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं होती है मैं मनुष्य के कामों की या उनके उपहारों की। हु बेस्ट, जो अच्छा हो। बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, कर कि बियर हिज माइल्ड योक। बियर मीन्स होता है सहन करना। बियर हिज माइल्ड योक मीन्स होता है जुआ। योक मीन्स होता है फ्रेम ऑफ वुड प्लेस्ड अक्रॉस द नेक ऑफ ओपन, पुलिंग ए कोट ऑफ अ प्लाउ। जुआ कि उस कह रहा है कि बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम, कि वैसे भी लोग हैं भगवान के पास जो बियर करते हैं, कितना भी कष्ट हो कुछ भी हो उसको सहन करते हुए उनका काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो साम्राज्य है वह किंगली है, राजा जैसा है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, और हजारों लोग एट हिज बाइडिंग, उनके एक आदेश पर। बाइडिंग का मतलब होता है आदेश, बाइडिंग स्पीड, और थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, और थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग उनके एक आदेश पर दौड़े आते हैं और काम करते हैं। जो एंड पोस्ट ओवर, जो पोस्ट ओवर हैं, जो नियुक्त हैं पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। लैंड एंड ओशियन जो पूरे जगह, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। लैंड भूमि एंड ओशियन समुद्र में उपस्थित हैं। विदाउट रेस्ट जो बिना आराम किए और उन भगवान की सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे लोग भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अभी खड़े हैं, यानी लाखों लोगों का कतार है, खड़ा है वो आदमी, खड़े हैं वे लोग और भगवान की सेवा करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आए, कब मेरी बारी आए, कब मेरी बारी आए। तो इस कविता में आगे जो है, यानी ये पोएम आपको सिखाता है नथिंग कैन गेट बिफोर टाइम एंड एक्सेस लक, यानी समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू, बाय।